कैसे करें इन्वेस्टमेंट शुरू, वाह मतलब आप वाह, देखिए कैसे करें इन्वेस्ट करना शुरू। शुरू, मतलब ये अपने हाँ चैनल में देखिए हाँ जोक्स हाँ अपार्ट अनिल जी, बट हाँ। है कि हमने मतलब मार्केट दूसरी इज लाइन द में तो बिगेस्ट बोलो, टीचर। प्रभु पहले भूल जाएंगे। शेर में बीच में नहीं बोला करते ऐसे, पूरी दोनों लाइन एक साथ बोली होती। सुमित जी से सीखो जी। बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, अच्छा, हो गई क्या कंप्लीट? कंप्लीट हो गई? हो गया तो अरे मैं तालियां तालियां तालियां। अच्छा, वेरी नाइस। वाह, क्या वो बात। जानबूझ के वैसा ही लाया था अनिल जी आज, मेरे क्या रात कल दोपहर से लेकर अब तक इतना ज्यादा दिमाग में वो चल रहा था ना, इतना मजा। ये इस लाइन के लिए आप इतना बिजी थे। गजब जैन साहब, मजा आ गया आज तो। बताए सर अब अपना जेम स्टॉक जी। एनीवेज आज का जो स्टॉक अनिल जी आप बहुत इजीली गेस कर पाएंगे वैसे, क्योंकि आज आपने डोम्स दिया, डोम्स भी मेरे रडार पे था और उसके आसपास का स्टॉक है। तो मैं एक अच्छे टीचर को कई बार अच्छा स्टूडेंट भी पूछ लेता है, गेस इजीली कर देंगे अनिल जी। आसपास का मतलब? हाँ, डोम्स के आसपास का जो आपने दिया डोम्स के आसपास क्या होता है? है। ऐसा डोम्स के ऐसा है। आसपास ही आईपीओ आया था उस कंपनी का, और सेगमेंट की कंपनी है। सेलो, सेलो का आया था शायद वहाँ। और आप हम्म, सेलो का और किस? और आपका फ्लेयर भी है अनिल जी, हाँ, फ्लेयर, फ्लेयर फ्लेयर, अच्छा गेस वो। कर सकते हो। ओके, फ्लेयर, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो पेन वाली कंपनी है ना। हाँ, बिल्कुल आपकी पिक में थी। हाँ, बताए बताए सर। चलिए सर, फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी अगेन, और इस स्टॉक को मैं करेक्शन का इंतजार कर रहा था क्योंकि बहुत ऊपर के लेवल से ये स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है। लिस्टिंग तो तोड़फोड़ हुई थी स्टॉक की, और मैं चाह रहा था कि थोड़ा करेक्ट हो जाए क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिस्टिंग प्राइस थी 503, और इसी के आसपास जो आज प्राइस चल रही है इसके आसपास ही ये स्टॉक का आईपीओ प्राइस था 288 से 304। फिर उसके बाद जब 503 पे लिस्टिंग हुई तो आप मान लीजिए दिसंबर 2023 को लिस्ट हुआ, उसके बाद से इंतजार कर रहे थे और नीचे भी आया बहुत, ऐसा भी नहीं कि नहीं आया, बट नीचे आया तो उस टाइम पे मार्केट्स खराब थे। बट अब अच्छे रिजल्ट्स के साथ, टेक्निकली भी अच्छा, फंडामेंटली भी अच्छा, और अब जो इकोसिस्टम बन गया और जो अभी जो टैक्स के सौगात दिए और कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ेगा, कल भी मैंने एक स्टॉक दिया था नवनीत एजुकेशन दोपहर में जो जीएसटी का स्पेशल शो था। सो आई थिंक बिग बेनिफिशियरी ये सेक्टर भी बढ़िया रहेगा। और आज आपने जब डोम्स दे दिया तो मुझे और भी मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि इस सेक्टर पे और बात की जाए। और फ्लेयर मैंने कल शाम को जब रिसर्च कर रहे थे तो निकला एक बहुत पुरानी कंपनी, और 1976 से कंपनी कार्यरत और बहुत इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी है, और प्रोमोटर्स भी काफी एक्टिव रहते हैं ओवरऑल। वो मतलब प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रहे हुए हैं या पेन एंड स्टेशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हुए हैं। फिर मैंने ओवरऑल और देखा इनके ब्रांड्स, तो दे आर वेरी गुड। फ्लेयर है, हॉसर है, पियरे कार्डन है, फ्लेयर क्रिएटिव है, और फ्लेयर हाउसवेयर, और कुछ ये लोग अब क्या क्या बनाते हैं देखिए, अलग अलग थोड़े प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो पेन्स है उनके अलावा भी ये बॉटल्स वगैरह भी बनाते हैं, और टॉप 3 प्लेयर्स में ओवरऑल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री में, और एक्सपोर्टर भी, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द कंट्री, सो दैट इज ऑल्सो अगेन बिग। और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी, और ज्योमेट्री बॉक्सेस, कैलकुलेटर्स, वाटर कलर्स, ये सारे, इन सब पे भी कुछ ना कुछ जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ा है। तो प्रीमियम सेगमेंट में भी इनकी पेन है, पियरे कार्डिन हमने यूज किया हुआ है वेरी फ्रेंकली। फिर मिड प्रीमियम सेगमेंट की भी है, मास सेगमेंट के लिए भी है, इन्होंने हर सेगमेंट को कैटर किया है। और अब इनके इनफैक्ट जो फंडामेंटल्स है वो भी देखिए, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 27-28% रही है, सेल्स की कैगर भी 20% के लगभग रही है, और 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पिछले साल 25 करोड़ का पैट था जून 2024 में, उसके सामने 27 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल एक बढ़िया मार्जिन वाली कंपनी, बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनी। एफआईआई डीआईज का स्ट्रांग भरोसा करीब 11-12% के लगभग होल्ड करते हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि प्रोमोटर्स की भी अभी 78-79% होल्डिंग है, जो कि 75 के नीचे लाने के लिए हो सकता है कभी भी ओएफएस आए, तो वो भी एक रीजन रहता है कि कई बार स्टॉक उस हिसाब से नहीं चले। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये लेवल बढ़िया, सेगमेंट बढ़िया, और फंडामेंटल्स बढ़िया, और एक पुरानी कंपनी, और ओवरऑल इनके अच्छे खासे कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग भी, इन्होंने कैपेक्स भी किया हुआ है, नए नए प्लान्स भी है जिससे भी और आगे देखने को मिलेगा। और प्रोडक्ट लाइन भी बढ़ा रहे हैं, स्टील बॉटल्स जो है वहां से भी इनके रेवेन्यू अब बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी इन्होंने अच्छी गाइडेंस दी है कि 50% से ज्यादा की ग्रोथ आएगी आने वाले साल में। और कुछ इन्होंने इनफैक्ट जो ये इनिशिएटिव्स लिए हैं उनका ग्रोथ में तो दिखेगा ही,
और 357 का इस साल का लो है, जिसके सामने भी हमारे को 331 पे मिल रहा है, और ओवरऑल 512 का लोज है। तो टेक्निकली फंडामेंटली भी वेमा भी देखे तो 291 का बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता मुझे, और इस लेवल पे लेते हैं तो 390 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए। 190 के टारगेट के लिए फ्लेयर राइटिंग आ रहा है। जैन साहब को पसंद। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। जय, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। ग्रीव्स कॉटन, इस स्टॉक में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई, 14-15% ऑलरेडी भाग चुका है। ग्रीव्स कॉटन, एक बार जरा जय आप चार्ट देखें और बताएं कि क्या हो रहा है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है और आगे क्या पोजिशन बना के रखनी चाहिए खरीदारी वाली? Very good morning to you, Neha. Very good morning to you, Anil ji. First of all, Anil ji, Neha, आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। मार्केट को टीचर्स डे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत सारा सीखने मिलता है। आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, Anil ji, Neha, to